हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो लॉकडाउन लगा था उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है हमें। दोस्तों, भारत में जो लॉकडाउन लगा था वो दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट या फिर सबसे इंटेंस लॉकडाउन था। तो इसके हमें क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो हमें दिख ही रहा है। कोरोना के पहले 1000 केसेस हुआ करते थे, आज 90,000 से 1 लाख केसेस हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्या फ़ायदा क्या हुआ हमें? इसका तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि इतने शुरू में इतने कम केसेस थे, अब केसेस बढ़ रहे हैं, इतना इंटेंस लॉकडाउन लगा, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। कोरोना केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। तो दोस्तों, नुकसान की लिस्ट तो बहुत लंबी है। चलिए सबसे बड़े नुकसान से शुरुआत करते हैं। भारत की जो जीडीपी थी वो लॉकडाउन की वजह से अप्रैल टू जून क्वार्टर में लगभग -23% से गिर गई। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी गिरावट जीडीपी में भारत के आज़ादी के इतिहास के बाद आज तक कभी नहीं हुई। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री या मोदी सरकार को ये पहले सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा, इतना इंटेंस लॉकडाउन अगर लगाएंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा। ये बात उनको पहले ही सोचना चाहिए था। अब पता नहीं उन्होंने सोचा नहीं सोचा, क्या किया कुछ पता नहीं। बात कर लेते हैं कि और क्या नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब लॉकडाउन लगा सभी चीज़ें बंद थी, लाखों मज़दूर सड़कों पे पैदल पैदल घर जाने लगे। मज़दूरों को कितनी परेशानियां हुई। दोस्तों, बात करें इसके और नुकसान की, तो कितने मज़दूर सड़कों पे पैदल पैदल अपने घर चले गए। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र उन्होंने पैदल ही तय किया। कितने लोगों की ट्रेन पे कट के जान चली गई, मध्य प्रदेश में हमने देखा था। उसके अलावा कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कोई डेटा नहीं है उसका। लगभग 50 लाख लोगों की या उससे भी ऊपर लोगों की नौकरियां मुझे लगता है कि भारत में चली गई हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है कि आज तक कभी भी इतना ज़्यादा नौकरियां एक साथ कभी नहीं गई हैं जो अभी हुआ है भारत के इतिहास आज़ादी के बाद। तो ये दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ जो इतना बड़ा हमने लॉकडाउन लगवाया, जो सरकार ने लगाया। क्योंकि कोरोना के केसेस तो रुके नहीं और नुकसान इतना हुआ है कि जिसका कोई गिनती नहीं है। तो उस समय अगर हम देखें तो मीडिया दिन भर चिल्लाती थी कोरोना 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 कोरोना, और आज मीडिया को कोरोना याद ही नहीं आ रहा है। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। आप खुद से सोचिए कि एक समय पे कोरोना के केसेस इतने कम थे तो हमारे अंदर जो था बहुत डर था कि बाहर जाने में क्या होगा, कोरोना ले लिया तो क्या होगा। पर अभी मैं देख रहा हूँ बाहर कि सारे लोग आराम से घूम रहे हैं, किसी को उतना कोई टेंशन नहीं लग रहा है। या एक ऐसे कहें तो लोग बोर हो चुके हैं कोरोना से अब, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आराम से बाहर घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं भी नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग। ये बेवकूफ़ी भरी बात होगी अगर हम ये बोलें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बाहर फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतना बड़ा लॉकडाउन जो लगा भारत में, उसका नुकसान इतना हमें हुआ है कि अब आप देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो गई है कि अब इसको उभरने में, इसको आगे जाने में कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं। एक स्टडी के मुताबिक भारत का इस साल का टोटल का जो जीडीपी होगा वो -10% होगा। तो आप सोचिए कि -10%, हम पॉजिटिव 6-7% की बात करते थे। उसमें हम सरकार को बोलते थे कि ये क्या हो रहा है, ये 6-7% पे क्यों हो रहा है, 8 पे क्यों नहीं हो रहा है, 9 पे क्यों नहीं हो रहा है। तो अब तो -10 हो रहा है। तो सोचिए हमें कितना नुकसान हुआ। देखिए दोस्तों, ऐसा ये बात सच है कि ये सिर्फ हम ही को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम अपने आप को कंपेयर करें बाकी देशों से तो बाकी देशों में भी इतना बड़ा नुकसान किसी देश को नहीं हुआ। अमेरिका की जीडीपी -9% गिरी है और बाकी देशों की भी जीडीपी इसी के आसपास गिरी है, लेकिन भारत की जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा गिरी है। क्यों? क्योंकि भारत में जो लॉकडाउन था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो हमें ये सोचना होगा कि इतने इंटेंस लॉकडाउन की क्या भारत को ज़रूरत थी? क्या जो जो अभी स्थिति है, जिस तरह से अभी चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, पब्लिक गैदरिंग बंद है, क्या यही चीज़ें वो उस वक्त भी नहीं कर सकते थे? ये तो सच है कि हमें नुकसान फिर भी होना था, लेकिन तब क्या पता -23 ना हो कि -5 होता, -4 होता। तो फिर तो वो तो बाकी देशों का भी है, तो चलिए वो भी हम लोग शायद सह लेते। लेकिन जो -24% इसका मतलब कि -23% है, उसका ये मतलब है कि कितनी नौकरियां चली गई भारत में। तो क्या पता अगर हम इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन न लगाते तो भारत में नौकरियां बच जाती, बिल्कुल बचती। तो ये जो है, जो इतना बड़ा लॉकडाउन लगाया गया है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ।
सिर्फ नुकसान हुआ है दोस्तों। और मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में ये उनकी सबसे बुरी चीज़ रही। ये लॉकडाउन का डिसीज़न उनका सबसे वर्स्ट डिसीज़न रहा। तो ये मेरा सोचना है कि दोस्तों हमें अब सोचना चाहिए कि इकोनॉमी को कैसे वापस पटरी पे लाना है। ये मोदी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है, लेकिन बिजनेसेस जो हैं वो डाउन हो गए हैं। ये सबको ऊपर लाना होगा, ये सब सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने ही इतना बुरा हाल किया है। इतना बुरा स्थिति तो कभी भी नहीं था जो अभी हुआ है। हम लोग नोटबंदी को दोष देते हैं कि अर्थव्यवस्था डाउन हो गया। नोटबंदी में तो कुछ भी नहीं हुआ था। नोटबंदी में 7% से ऊपर पहले होता था, वो नोटबंदी के बाद 1-2 क्वार्टर में 5 या 5-6 हुआ था, तो उसमें क्या नुकसान हुआ था। और यहाँ देखिए -24%। कंपेयर है कोई कंपेयर नहीं है। तो ये भारत सरकार के अब तक के इतिहास में, मोदी सरकार में माफ़ कीजिएगा, अब तक के इतिहास में सबसे बुरा स्थिति है। सबसे गलत डिसीजन उन्होंने यही लिया है मेरे मुताबिक, ये लॉकडाउन लगा के। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी इस बारे में सोचें और सरकार को कटघरे में खड़ा करें कि आखिर ये क्यों, इतना इंटेंस लॉकडाउन क्यों दिया गया, सरकार जवाब दे। और जनता को भी सोचना चाहिए कि उस समय हमें इतना डर लग रहा था बाहर जाने में, और अब केस इतने कम हो गए हैं तो हमें डर ही नहीं लग रहा है, हम आराम से घूम रहे हैं, बोर हो चुके हैं कोरोना से। तो दोस्तों ये मानसिकता हमें बदलनी होगी और सरकार को भी एक नए प्लान के साथ आना पड़ेगा कि ये जब कोरोना ख़त्म हो गया, जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी, तो उसके बाद से हम इकोनॉमी को कैसे सुधार सकते हैं। एक मेरा सुझाव ये होगा कि इंडिया में जो टॉप 30 सिटीज़ हैं या टॉप 40 सिटीज़ जो हैं, उनमें नाइट इकोनॉमी शुरू की जाए। ये अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब कोरोना ख़त्म हो जाए उसके बाद की बात कर रहा हूँ। नाइट इकोनॉमी मतलब ये होगा कि सारी चीज़ें 24 घंटे खुली रहेंगी, रात में भी, दुकान हो, दफ्तर हो, मॉल्स हो, सारी चीज़ें सिर्फ 30 सिटीज़ में सारी चीज़ें खुली रखनी चाहिए पूरे टाइम के लिए, 24/7, ताकि इससे बिजनेसेस को और भी ज़्यादा देर करने का मौका मिले, ताकि भारत की जीडीपी से और भी ज़्यादा बढ़े। और ये होगा अगर हमने ऐसा किया तो। लेकिन इसमें सुरक्षा का भी कुछ वो मानक ध्यान में रखना होगा कि रात के टाइम पे सुरक्षा का एक मानक रखना होगा। तो लेकिन अगर हम टॉप 30 सिटीज़ को चुनें, उसमें प्रॉपर सुरक्षा दें और 24/7 चीज़ों को चलाएं, तो ज़रूर इससे भारत की जीडीपी को थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर एक्स्ट्रा होगा ही होगा। तो ये एक हमें सोचना होगा ये। और इसके अलावा भी जो बाकी मेजर्स हैं, ये गवर्नमेंट को सोचना होगा कि गवर्नमेंट को कैसे ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करनी है, और ये करना पड़ेगा। इतने लोगों की नौकरियां चली गई, अब ये कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, ये सब सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।